दोस्त भी बनाया जा सकता। कितने लोग हैं मजमे में जो गीबत करते हैं। मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गई। कौन गई बोलो? बातें समझ में आ रही हैं? दो औरतें गई। अब तुम छठे छठे अच्छे लोग रह गए, वरना तो जो जिनको सुनना चाहिए था वो निकल गए। तो अब मैं सोच रहा हूं वही बातें बता दूं। दो औरतें गई, मसाइल पूछ रही। नबी ने फरमाया तुम दोनों मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। एक दूसरे के मुंह को देखने लगी। आका कौन होगा ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आएगा? खा के आई हो? आका नहीं खा के आए। नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों औरतें कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, मरे हुए भाई का तो अलग, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी बोले चलो उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो और कै करो। उधर जाकर के हल्क में उंगली डाली, जब कहेगी तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। यह हदीस है, अबुल्लैस समरकंदी ने लिखा है इसको। गोश्त की बोटियां निकल रही हैं। अल्लाह, दोनों रोने लगी एक दूसरे को। आका हमारा यकीन करें, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका कसम है रब्बे काबा की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया था, मगर ये बोटियां गोश्त कहां से आ रहा? नबी ने फरमाया सुनो, तुम जब घर से चली थी तो गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, बुराई करती हुई आई थी। नबी फरमाते हैं और गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। सब लोग हाथ उठाओ, तौबा करो। आज के बाद गीबत करोगे, अगर जो गीबत करे वो हाथ नीचे को रख ले, और जो गीबत नहीं करे वो हाथ उठा करके तौबा करे। बोलो या अल्लाह, आज से हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे, आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे। पता नहीं इतने मजमे में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, और अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद होंगी। खुदा की कसम, हो सकता है उसके सदक़े में हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है। मगर जब इंसाफ का दिन, हश्र का दिन, सबका हिसाब किताब होता होगा, अल्लाह रहमान रहीम करीम, ये उसका हक था, मेरे मौला का हक था। नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह का हक था, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। मगर तुमने अगर किसी की गीबत की, चुगली की, बुराई की, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने बुराई की। पूछो इनसे, ये हुकूकुल इबाद में से है। कितने लोगों के लुक़मे खाए, कितने लोगों के रुपये हड़प कर लिए, भाई भाई का दुश्मन हो गया। पुराने लोगों से पूछो, खेतों पे, रोडों पे पहले बड़ी बड़ी चकरोट थे, रोड थे, बैलगाड़ी निकल जाती थी, और आज आधी इसने काट ली, आधी इसने काट ली, इतनी पतली मेंढ छोड़ी। अब भी इसका कलेजा नहीं ठंडा हुआ, सुबह को जाके फावड़ा अब भी टेढ़ी मारता है, अब भी। वैसे हाजी जी हैं साहब, वैसे नमाजी हैं साहब, वैसे मुसलमान हैं साहब, कहां ले जाओगे, कहां ले जाओगे? इसको साफ करो। किसी से हसद, कीना, बगावत, जलन मत रखो। नमाज पढ़ रहा है मगर ऐसे देख रहा टेढ़ा होके, मुसाफा नहीं करता, और धोखे में कर भी लिया तो दिल साफ नहीं कर रहा। काहे का मोमिन है तू? नमाज जब जा रहा मस्जिद में नमाज पढ़ने तो दिल को साफ कर ले। एक हदीस का मफहूम अगर इजाजत हो तो बताऊं, मगर तौबा करनी पड़ेगी कि आज के बाद किसी से जलन, हसद, कीना, बगावत नहीं रखोगे। बोलो इंशाअल्लाह। मोबाइल ने लगा दिया, पढ़ा है साहब, बात नहीं हो रही है 2 दिन से, किससे बात करेगा? मेरे इशारे समझ रहे होगे। कैसे हालात
चैटिंग देख रहा, बाज बाज तो इतना बड़ा पागल हो गया है, खा रहा है तो निमाला जा रहा प्याली के बाहर, फिर भी खा गया, पता ही नहीं है। सालन की खा रहा बगैर सालन के, मुबारक मस्त है। ऐसे हालात बना रखे हैं। तौबा 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 तौबा। हजरत अली आए, सुनो बात, मोहब्बत और प्यार और हया किसको कहते हैं वो भी सुनते जाओ। हजरत अली आए, थोड़ी सी फिक्र थी हजरत अली के चेहरे पे, सुनने की बात है, हजरत अली के चेहरे पे थोड़े तफक्कुरात के असरात थे। आए, फातिमा मुस्कुराई, हाथ पकड़ा, बिठाला, फातिमा ने अपना आंचल लिया, अली की पेशानी को पोंछ दिया। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई और नहीं था, अंदर की बात है। क्या है? फिर खामोश बैठो। वो गए, अच्छे खासे बैठे, उनको उठा रहे। अब वो गए, अच्छा कुछ मंगाना दो, कोई जरूरत हो तो पानी लेके आओ, इन्हें प्यास ज्यादा लग रही है। अब वो गए, प्याला ला करके गए, उन्होंने पानी भरा, पानी की बात चल रही है, अब सुन लो। प्याला भरा, सैयदा फातिमा गई और जाकर के पानी पेश कर दिया। हजरत अली ने पानी पिया, सुनो, हजरत अली ने पानी पिया, कहने लगे फातिमा आज तुमने मेरी सारी थकावट उतार दी। थोड़ी सी फिक्र थी, थोड़ा सा गम था, मगर फातिमा तुमने मेरी फिक्र उतार दी। कहा फातिमा मैं कभी कभी सोचता हूं तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, नमक से रोटी खाई, सूखी रोटी ऐसे तोड़ के खाई। जब जौ की रोटी 3-3 दिन तक सूखती रहे तो ऐसे नहीं टूटती थी फातिमा से, तो यहाँ घुटने पर रख के हथेली से तोड़ती थी। यार पानी में भिगो भिगो के नमक से खाई। कहा फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में तुमने गुजारा कर लिया, फट गए तो पेमद लगा लिया, मगर आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं। फातिमा आज मैं ये चाहता हूं, मेरा दिल इतना भराया फातिमा, इतना प्यार में उमड़ गया मैं फातिमा, आज अगर मुझसे दुनिया की जो भी दौलत मांगो, कुछ भी मांग लो, जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांग लो, आज अली वादा करता है तुम्हें अता करेगा, मांगो। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज, बस तुम खुश रहो, तुम राजी, मेरे बाबा राजी, अल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। ये मियां बीबी थे। कहा नहीं फातिमा, आज अगर तुम ना मेरी जान भी मांगोगे तो हाजिर। जब जान का लफ्ज सुना ना तो फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा। कहा नहीं मेरे सरताज नहीं, मुंह पे हाथ रखा। अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कहां है बीबियां ऐसी, कहां है बीबियां ऐसी? कहा मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता। यार दुआएं देने वाली भी, वो भी नबी की बेटी, अरे जिससे जो सैयदों की जड़ है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह। कहा नहीं, अली बोले फातिमा आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, जो तुम्हें पसंद हो मांग लो। अल्लाह प्यार पे बातें आ गई, फातिमा भी प्यार पे आ गई, कहने लगी मांग लू, जो मुझे पसंद है मांग लो। तुम अपने घर जाके पूछिए मांग लो, तो अकल तक नहीं है, क्या मांगे? क्या वो दो तोले का कुंडल बनवा दे, मर गई सोने पे ही। और अगर थोड़ी घुमक्कड़ होगी ना, घुमक्कड़ अगर ज्यादा घूमने वाली होगी ना तो वो क्या कहेगी, चलो ऐसा करो ना कल को नैनीताल चले, पहाड़ों की हवा खाएगी, पहाड़ों की ढकेल दियो वहीं से। मगर सुनो, सैयदा फातिमा ने कहा मांग लू। यार मांगा क्या? अपने घर जाके बेटियों को बताना फातिमा ने क्या मांगा था, जिंदगी संवर जाएगी। क्या मांग है फातिमा की? इसको बोलते हैं प्यार, इसको बोलते हैं हया, इसको नहीं मेरे सरताज। कहा मैंने तो कहा था मांग लो, अब कह रही मांग लो। अपनी बेटियों को ये पैगाम दिया करो, कब मांग लो, कब मांगो।
कहा मेरे सरताज मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए। मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। मेरी मांग है ये, मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे फातिमा, कुरान की कोई आयत नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी ऐसी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फिर तुमने क्यों मांगा? कहा अली आपने कहा था ना जो ज्यादा पसंद हो आपको वो मांग लो। कहा ये मेरी पसंद है। कहा फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, सैयदा फातिमा ने कहा ओ मेरे सरताज ये मैंने इसलिए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, पर्दा करूंगी, पर्दे में रहूंगी। मैं चाहती ये हूं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। पर्दा मांगा, पर्दा, हया मांगी, हया, शर्म मांगी, शर्म। कहा इसलिए। और आज अपने घरों के हालात देख लो, बयान करने की जरूरत ही नहीं, सब जानते हैं। बेटियों को ये बातें बताया करो।